नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो वीडियो का पेपर हो रहा है, वीडियो का री एग्ज़ाम, ठीक है। तो वो 26 जून में जो पहले शिफ्ट में पेपर हुआ था, यानी जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, उसका सोल्यूशन चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ये 26 जून 2023 की शाम का जो पेपर हुआ था, यानी सेकंड शिफ्ट का पेपर है, वो है यहाँ पे, ठीक है। 26 जून 2023 की सेकंड शिफ्ट का पेपर या इवनिंग का पेपर या शिफ्ट 2, आप जो भी कह सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसमें 3 पार्ट में ये डिवाइड है। टोटल 150 क्वेश्चन। पहला हिंदी है, उसके बाद फिर रीजनिंग है और उसके बाद फिर जीएस है। 50-50 क्वेश्चन सभी के। तो चलिए हम इसको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लेते हैं। और एक रिक्वेस्ट और भी है आपसे, देखिए हिंदी में और जीएस में तो प्रश्न जो है वो गलत होने की कोई संभावना नहीं है। लगभग जो भी प्रश्न यहाँ पे किए गए हैं वो लगभग सही हैं पूरे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रीजनिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके लिए मैं अभी से सॉरी बोलूँगा आपसे कि मान लिया अगर रीजनिंग में कोई प्रश्न का इधर उधर उत्तर हो रहा है तो उसके लिए ज़्यादा वो मत होइएगा, क्योंकि रीजनिंग का थोड़ा सा इशू रहता है, ठीक है। और एक तो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है रीजनिंग का, वो बड़े बड़े प्रश्न, इतने मतलब एक एक पेज में दो दो प्रश्न खाली बना के रखे हैं, तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम भी लगा। और इसके बाद भी हो सकता है, 100% करने की कोशिश की गई है, लेकिन हो सकता है कुछ प्रश्न इधर उधर हों, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है हिंदी का पेपर, ठीक है। तो हिंदी में हम देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द यहाँ पे होलिका, शिक्षा, स्थल, ये सब तत्सम है। तीरथ यहाँ पे तद्भव शब्द है। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं। अब देखिए, जब भी मतलब कौवा है, खरगोश है, मंडल है, ये सारा क्या है, ये पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है, उसमें कोई कोई शब्द। तीसरा क्वेश्चन है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कान कतरना मतलब बहुत अधिक चालाक होना। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ये पूछा गया है, सॉरी अशुद्ध है पूछा गया है। तो ये कितना सुंदर चित्र है, यह ऐसा नहीं होता है, यही अशुद्ध है। तो 4 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करिए। तो आपको इसमें से ये देखना है कि अशुद्ध कौन सा है। तो शीर्षक को चयन नहीं, शीर्षक का चयन होता है, ठीक है। तो 5 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम पूछा गया है, तो गृहिणी यहाँ पे तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से तगाड़ शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है। तगाड़ का मतलब आप सभी जानते हैं, तालाब होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आलू, ये लास्ट में जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ये पूछा गया किस प्रकार का वाक्य है, तो ये मिश्र वाक्य है। जब भी जो आ जाए जहाँ बीच में, तो वो मिश्र वाक्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो जाहिर सी बात है, खुशियाँ मनाना, घी के दिए जलाना। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ होगा अत्यधिक, सॉरी चढ़ाना है, आसमान पर चढ़ाना, तो अत्यधिक प्रशंसा करना किसी की। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या होता है। तो एक वस्तु के अनेक ग्राहक हैं या ग्राहक अनेक। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। अब यहाँ पे दो शब्द, मतलब दो इधर शब्द दिए गए, युग्म दिए गए, उनका अर्थ पूछा गया कि क्या है क्या नहीं इसमें, तो कौन सा इसमें से गलत है। तो ये वाला गलत है, बलि मतलब बलवान, और बलि मतलब गाय नहीं होता है। एंशियंट हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो बलि मतलब एक कर टाइप का दिया जाता था। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म चरम चर्म का उचित अर्थ क्या है। तो चरम मतलब अंतिम सीमा और चर्म का मतलब चमड़ा, बी करेक्ट होगा 14 का यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, वाक्य है, यह वाक्य कैसा है। तो यह वाक्य संयुक्त वाक्य है, किंतु परंतु सब संयुक्त होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 16 से लेके 20 तक के एक पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या सही होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का जो क्या है, कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं। तो इसमें से अपनी अकर्मण्यता और आलस्य को छुपाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, समय पर काम करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है। तो वो है समय का सदुपयोग। क्वेश्चन नंबर 19 है,
कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता? तो कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होगा? समय बीत जाने के बाद आप करेंगे तो वो फलप्रद नहीं होगा। क्वेश्चन 20 है, अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन से हैं? तो यहाँ पे अकर्मण्यता में उपसर्ग और प्रत्यय पूछा गया है। तो उपसर्ग यहाँ पे है अ और प्रत्यय है ता। ठीक है, तो 20 का सी सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? अब इसमें कंठव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ और वर्ष, इसमें से पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। तो ये मूर्धन्य जो च छ ज ज है, ये मतलब जीभ को तालु में लगाने से होता है, ये तालव्य है। क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं, एक औपचारिक पत्र की समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होगा? तो बहुधी लगेगा, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, समथिंग। दी गई पंक्ति किसके द्वारा रचित पद का अंश है? तो ये किसके द्वारा है? ये रैदास का है। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं हिंदी का, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो जाहिर सी बात है विकारी 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जानो कोई, समथिंग। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ मीरा की हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह उपयुक्त होगा? तो यहाँ पे उद्धरण चिन्ह जो होगा वो उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी हैं? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा 3 और 4, अनंत, कल, कर, दल, गुरु, पतंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का बी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं, सॉरी एक नीचे ही था। क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं, हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? तो हंस पद विराम चिन्ह ये वाला होता है। 30वां है, संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? तो छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद है 31, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? यहाँ पक्षी पे अंडरलाइन था, तो इसमें कौन सा कारक है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे है कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 32 है, पंडित जी हवन करा कर कथा कह रहे थे, में करा कर में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया है ये। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, चोर सिपाही को पकड़ता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे अपादान कारक है, छूटने की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम सही है? इसमें से पूछा गया कौन सा समास नाम सही दिया गया है? तो यहाँ पे शरणागत में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 36 है, संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ है? तो यहाँ पे संभाव्य भविष्यति काल है। क्वेश्चन नंबर 37 है, महा प्लस ओजस्वी का संधि रूप है, तो महोजस्वी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है पूछा गया है। अब यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा रस है, किलकत, कान, समथिंग इस तरह से। तो यहाँ पे जो रस होगा वो है वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस है इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 है, शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश, जाहि में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 41 हम देखते हैं, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यक्ष शब्द में अधि जो है उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? अब इसमें पूछा गया कि सही विलोम युग्म नहीं है, तो यहाँ पे आसक्ति और नास्तिक, आसक्ति का अनासक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अधोलिखित में अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? तो अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। ठीक है, भिज्ञ नहीं है, अनभिज्ञ होगा ये। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ पे उत्कर्ष की वर्तनी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे वज्र, सैंधव, नेत्र
ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत डर जाना। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे सुर सरिता नहीं है, बाकी सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, पीपर पात सरिस मंडोला इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जाहिर सी बात है, उपमा अलंकार है ये। क्वेश्चन नंबर 49 है, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। तो अज्ञेय मतलब जिसे जाना ना जा सके। और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका उपचार या हल ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वो क्या है? असाध्य। ठीक है, तो ये हिंदी के 50 क्वेश्चन थे और पूरे के पूरे ये हो गए यहाँ पे। अब इसके बाद हम आते हैं रीजनिंग पे। ठीक है, देखिए रीजनिंग में सॉल्व करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होंगे कि ये क्वेश्चन ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, तो वैसे कोशिश की गई कि 100% सही हो। बाकी कुछ प्रश्न में जिनमें प्रॉब्लम है उनको हमने छोड़ दिया है, वो आयोग की जब आंसर की आएगी तभी क्लियर हो पाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51, ये जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट का है। देखिए, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ कृत्रिम भाषा में अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, यदि इसका अर्थ ये है और इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है समथिंग, तो इस हिसाब से इसमें पूछा गया है कि किस शब्द का अर्थ ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 51 का जो सही आंसर होगा वो ये होगा, ए वाला। 52, कल्पना कीजिए कि आपकी घड़ी दोपहर के समय सही थी, लेकिन फिर वह हर घंटे 30 मिनट पीछे होने लगी। अब यह शाम 4 बजे दिखाती है, लेकिन यह 5 घंटे पहले बंद हो गई थी। अभी सही समय क्या है? तो यहाँ पे 1 AM का समय है। क्वेश्चन नंबर 53 है, दी गई आकृतियों में से उस एक का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। तो यहाँ पे 53 का सही आंसर होगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 54 हम देखते हैं। ठीक है, तो 54 है, इसमें भी एक आकृति दी गई है और उसका जल प्रतिबिंब पूछा गया है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे 54 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, 54 का सही आंसर डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ प्लस, इस तरह से समथिंग है, तो पूछा गया है कि इसमें से आप इसका उत्तर बताइए। 48 × 6 ब्रैकेट में डिवाइड बाई 4। तो 55 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, ये भी सेम ऊपर की तरह है। यदि व्हेन का अर्थ मल्टीप्लाई, यू का अर्थ डिवाइड, कम का अर्थ माइनस, विल का अर्थ प्लस है, तो 8 व्हेन 12 विल 16 यू 2 कम 10, इसका मान पूछा गया है क्या होगा? तो इसका मान जो होगा वो होगा 94। डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ठीक है, 56 का बी, हाँ बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, अब यहाँ पे एक, यदि आप एक मैनेजर हैं और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो एक मैनेजर के रूप में आप क्या करेंगे? अब ये पूछा जा रहा है कि आप मैनेजर के रूप में क्या करेंगे? तो आप मैनेजर के रूप में जाहिर सी बात है यही करेंगे, उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एथिकली 58 है, प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। आपकी नौकरानी ने आपको आप अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया है, आप क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है उसकी बेटी के लिए उपहार खरीदेंगे और शादी में उसकी मदद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, इस समस्या पर निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग किया जा सकता है? दो प्राकृतिक संख्याओं x और y का गुणनफल क्या है? अब देखिए यहाँ पे वैसे डी सही होना चाहिए, बट अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ इसमें यह क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। एक पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, वे खेल के एक भाग के रूप में 4 नियम बनाते हैं। नियम D2 H9 A1 समथिंग, इस तरह से पूरा एक क्वेश्चन दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि अंत में नियम B2 D4 क्या कहता है। तो इसके लिए पूछा गया कि टेक राइट मूव के लिए संभावित कोड आपको खोजना है कि इसमें क्या है पूरे प्रश्न में। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा A1 F1 A4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है, पूजा
किन, रोहन, सुरेश, टीना, उमंग, ये पूरा 8 दोस्त वृत्ताकार मेज की टेबल पर बैठे हैं। और पूछा गया पूजा रोजन पूजा जो है रोहन के बाएं नहीं बैठी, तो बिला के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो यहाँ पे बिला के दाएं ठीक कौन बैठा है? ये रोहन बैठा है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित प्रश्न, दिए गए प्रश्न के मुख्य कथन के बाद 4 वाक्य दिए गए हैं। दिए गए कथन से तार्किक रूप से संबंधित वाक्यों की एक जोड़ी का चयन करिए। इसमें कथन दिया गया है या तो ट्रेन लेट है या पटरी से उतर गई है। अब इसमें से पूछा गया है कि ये जो 4 स्टेटमेंट हैं फॉलो कौन से कर रहे हैं, कि कौन से इसमें फॉलो करेंगे आपको। ठीक है, तो 62 का होगा बी उत्तर सही होगा, सी और ए। ठीक है, यानी सी और ए क्या है, इसमें सी है ट्रेन लेट है और ट्रेन पटरी से उतर गई। ये दोनों जो स्टेटमेंट होंगे वो जो कथन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो 62 का सही आंसर होगा बी आंसर। आते हैं 63 पे। अब यहाँ पे एक लंबा चौड़ा प्रश्न दिया गया है, बिंदु ए बी के 30 मीटर, आप पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो होगा 10 मीटर। उत्तर बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 64 है, परेश, कासिम, रमेश, सुरेश, तुषार, ये सब पूरा डिटेल दिया गया है और उसके बाद ये उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसमें से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो सही होगा वो होगा कासिम वसीम के तत्काल बाईं ओर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है। अब इसमें कोड दिया गया है, निश्चित कोडित भाषा है। इसका अर्थ पूर्व है, इसका अर्थ पश्चिम है, इसका अर्थ उत्तर है, इसका अर्थ दक्षिण है। तो इसके बारे में क्वेश्चंस हैं और इसका हम आंसर देखते हैं सीधा सीधा क्या है। 65 का जो सही आंसर है वो होगा डी, ये वाला होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। यहाँ से पूछा गया है कि यहाँ पे आएगा क्या। ठीक है, 1 2 3 दिया गया, यहाँ पे पूछा गया है कि आएगा क्या। तो 66 का जो आएगा वो आएगा ए, यानी ये वाला आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है, हवाई जहाज़ परिवहन, तो समाचार पत्र किससे रिलेटेड होगा, वो मीडिया से रिलेटेड होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है, यहाँ भी प्रश्न दिया गया है, कथन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा रिलेट करता है, कौन सा रिलेट नहीं करता है। तो 68 का जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, सेकंड अकेला पर्याप्त है, जबकि पहला जो है अकेला पर्याप्त नहीं है इस कथन को पूरा करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है, यहाँ भी मतलब एक प्रश्न है, प्रश्न के 3 कथन दिए गए हैं, आपको तय करना है कि क्या कथनों में दिया गया है। तो चित्र में दिखाया गया व्यक्ति जिग्नेश किस प्रकार का है। तो 69 के हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। तो 69 का यहाँ पे आंसर जो है वो है केवल 2 और 3 पर्याप्त हैं, बी। क्वेश्चन नंबर 70 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, शिपिंग का कारोबार काफ़ी गंदा है, भारी ईंधन तेल जलाने से दुनिया सल्फर, और इस तरह से पूरा ये स्टेटमेंट लिखा गया है। इसको मैं छोड़ता हूँ, इसका करेक्ट मैं श्योर नहीं हो पाया कि क्या है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। यदि दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच होता है और घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच की दूरी 18 मिनट के अंतराल पर होती है, तो घड़ी कौन सा समय दिखाती है। तो यहाँ पे जो घड़ी समय दिखाएगी वो 3:36 36 PM। ठीक है, 72 है, 21 सितंबर 1987 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यहाँ पे ये सोमवार था। क्वेश्चन नंबर 73 है, अपने व्यवसाय का विस्तार करने का मूल सिद्धांत यह है कि कंपनी को केवल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय अधिक सेवा उन्मुख होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए केवल उत्पाद और सभाओं पर काम करने की बजाय लोगों के साथ प्रबंधकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। परिच्छेद अच्छी तरह किसका वर्णन करता है। तो जाहिर सी बात है, आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा आवश्यक कारक इंटरपर्सनल स्किल होगा। तो 73 का जो होगा वो डी होगा। हम आते हैं 74 पे। 74 का जो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और इसके बारे में डिटेल दिया गया है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा डी, 5वां। 75 हम देखते हैं, यहाँ पे एक सीट को XYZ के फॉर्म में दिखाया गया है, तो 75 का जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। ठीक है, उसके बाद 76 है, इसमें भी दिया गया है ये निम्नलिखित कथन, और कुछ कथन दिए गए हैं और उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। तो 76 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। हम आते हैं 77 पे।
77 है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और नीचे ये 5 मित्र हैं और ये सारी पूरी डिटेल दी गई है। इसके हिसाब से पूछा गया कि इसका सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा कुणाल। क्वेश्चन नंबर 78 है, 5 छात्रों की कक्षा में 18 कंप्यूटर लेते हैं, 26 संस्कृत लेते हैं और 2 कंप्यूटर संस्कृत लेते हैं। कक्षा में कितने छात्र या तो संस्कृत या कंप्यूटर नहीं लेते हैं, तो वो 8 हैं। 8 छात्र ऐसे हैं जो नहीं लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से चुनें कि कौन सा आरेख दिए गए तत्वों के बीच में संबंध को अधिक तार्किक और तरीके से दर्शाता है। स्पोर्ट चैनल, ट्रेन स्पोर्ट, नियो स्पोर्ट। तो 79 का जो सही उत्तर होगा वो ये होगा बी। 80 है, यहाँ पे एक डैश दिया गया है, इसमें पूछा गया है इसका उत्तर सही क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा ये डी उत्तर सही होगा इसका, सी एंड डी ओनली। क्वेश्चन नंबर 81 है, आज वरुण का जन्मदिन है। आज के दिन 1 वर्ष बाद उसकी आयु 12 वर्ष पहले की आयु की दुगनी हो जाएगी। वरुण आज कितने साल का है, तो वरुण आज जो है 25 साल का है। क्वेश्चन नंबर 82 है, यहाँ एक कथन दिया गया है और उसके बाद उसके तर्क दिए गए हैं। उससे आपसे पूछा गया है कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे जो सही उत्तर आएगा ए, यदि ना तो 1 और ना ही 2 मजबूत है। ठीक है, तो 82 का क्या होगा, ए होगा। उसके बाद हम आते हैं 83 पे। 83 भी यहाँ भी कथन दिया गया है, क्या नौकरी के लिए सभी सरकारी काम ऑनलाइन होने चाहिए, और उसके बाद उसके तर्क दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, केवल तर्क 1 मजबूत है। 84 हम देखते हैं, ये आकृति दी गई है, इसमें से पूछा गया कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, तो यहाँ पे 12 ट्रायंगल्स हैं। 85 है, ये भी प्रश्न दिया गया है एक पैराग्राफ का 85-86 कि इसमें से कौन से सही होंगे कौन से सही नहीं होंगे। तो ये थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है कुछ, इसकी वजह से मैं इसको छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 85 और 86 दोनों छोड़ता हूँ मैं। उसके बाद आते हैं 87 पे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, तो यहाँ पे जो अक्षर आएगा वो आएगा आई। ठीक है। उसके बाद है 88, कथन दिया गया है और धारणाएं दी गई हैं 1-2। जल्दी पहुंचने के लिए दिल्ली से चेन्नई हवाई जहाज़ से जाएं, और उसके बाद 2 धारणाएं दी गई हैं और इसका पूछा गया कि सही उत्तर क्या है, तो धारणा 1 जो है अंतर्निहित है इसमें। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक बाद 5 हैं, तो वो बी है 14। क्वेश्चन नंबर 90 है, अब इसमें कथन दिया गया है, कुछ पेपर किताबें हैं, कुछ किताबें ई बुक हैं सभी, और उसके बाद उसके निष्कर्ष दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, या तो 2 या तो 3 अनुसरण करता है। उसके बाद 91 है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए नीचे दी गई श्रृंखला के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लुप्त संख्या होगी 24। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 92, 93, अब ये एक पैराग्राफ टाइप का दिया गया है, इसमें कुछ स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें आंसर करना है कि कौन सा है। तो हम डायरेक्ट 92 देखते हैं। प्रश्न क्या है, यदि R को सबसे अधिक अंक मिलते हैं तो V का रैंक इससे कम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए चौथा। और 93 है, यदि V का स्थान 5वां है तो इनमें से कौन सा सत्य होना चाहिए, तो यहाँ पे होगा C, S उच्चतम स्कोर करता है। इसके बाद है 94, ये आकृति दी गई है और पूछा गया है कि यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा, तो 94 का जो होगा वो सी होगा सही आंसर। ठीक है, ये वाला करेक्ट होगा। 95 है, राठौर परिवार में गजेंद्र राठौर मकान के मालिक हैं, इस तरह से पूरा दिया गया है, तो पूछा गया है कि पुष्पा नेहा से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे 95 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, नानी। क्वेश्चन नंबर 96 है, इसमें भी एक गद्यांश टाइप का दिया गया है, उसके बाद उससे आंसर पूछे गए हैं कि क्या होगा, तो 96 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, निश्चित रूप से गलत है। क्वेश्चन नंबर 97 हम देखते हैं, बिहार में प्राथमिक शिक्षा का बुरा हाल है 50, ये पूरा एक दिया गया है और इससे पूछा गया कि इसका स्टेटमेंट सही क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा, यदि आपको लगता है कि अनुमान निश्चित रूप से सच है, सी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 98 हम देखते हैं, 98 है, यहाँ पे अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है इनको, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, 3, 5, 1, 4, 2। उसके बाद है 99, ये अल्फ़ाबेटिकली इनको अरेंज करना है
और पूछा गया है कि मिडिल में क्या आएगा, मध्य शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा क्वीन। और उसके बाद ये 100 है, दिए गए कथनों को पढ़ना है, उसी कूट भाषा में प्रोडक्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि या तो केवल एक अकेले या कथन दो अकेले ही दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो ये 50 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। देखिए रीजनिंग में थोड़ी सी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं सामान्य जानकारी यानी जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है, ये भी 50 क्वेश्चन है, पूरे 1 बाय 1 हम सारे देखते हैं। तो इसमें है मॉडेम की गति की गणना निम्न में से किस दर से की जाती है, तो वो बिट पर सेकंड यानी बीपीएस के हिसाब से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 102 है, कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 103, दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या है जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, तो वो बाहुबली है, काफ़ी फेमस था न्यूज़ में ये। हाल ही में नासा ने एरोसोल्स के लिए मल्टी एंगल इमेजर मिशन लॉन्च किया, निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है, तो ये जो साझेदारी की है ये इटली के साथ की है। क्वेश्चन नंबर 105 है, बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो वो हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 106 है, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 मई को। क्वेश्चन नंबर 107 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये है ओजोन परत अवक्षय से। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है, तो दृष्टि का स्थायित्व जो है ये दृष्टि दोष नहीं, बाकी सब दृष्टि दोष हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने निम्नलिखित में से किस शहर में पूषा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया, तो ये जो मेला का आयोजन हुआ था ये नई दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 110 है, लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है, तो वो बिहार में लोकप्रिय है, आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्ड ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान है, तो ये है अभिलाष टामी। क्वेश्चन नंबर 112 है, महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर ने बेघर लोगों को अपने आश्रय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है, तो ये की है नागपुर ने। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक हैं जो भारत के एक सिविल सेवक भी हैं, तो यहाँ पे जो है वो डॉक्टर सज्जन सिंह यादव हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा ये हस्तलिखित था। क्वेश्चन नंबर 115 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है सत्यभामा दास बिजू जी को। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है, तो ये करता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 117 है, इकत दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस गांव का बुनाई पैटर्न है जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में भी चुना गया है, तो वो पोंचमपल्ली को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 118 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है, तो यहाँ पे खजुराहो जो है ये चंदेल राजवंश द्वारा बनाया गया, चोल नहीं, चोल तो यहाँ तक आए नहीं मध्य प्रदेश तक। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो दामोदर नदी को, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे मौलिक अधिकारों के लिए जो सत्य है वो है मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, तो ये मथुरा। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई, तो ये कोलकाता में की गई, फोर्ट ग्लास्टर जो है वो कोलकाता में है। मुंबई में पहली सफल सूती मिल का मतलब वो किया गया था। 123 है, भूकंप रोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है, तो यहाँ पे है जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कांडला बंदरगाह को। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की।
क्वेश्चन नंबर 126 है, रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है? तो ये दिया है MIBOR। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य के नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं या DPSP हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है, भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, तो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से किसे वुड एल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है? तो वो मेथेनॉल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 है, SHGBLP स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना को कहा जाता है, इसको कहा जाता है ई-शक्ति। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 131, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो ये किया है अजरबैजान और ताजिकिस्तान को। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की RCS योजना के तहत भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है? तो ये है डोनीपोलो हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? तो ये ग्रेट साल्ट लेक। क्वेश्चन नंबर 134 है, एक मिनट, हाँ ग्रेट साल्ट लेक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है, तो इसका क्या होगा? वाराणसी में है ये। क्वेश्चन नंबर 135 है, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूद रचना कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तोलिकप्पियम को। 136 है, 1 वीक 1 लैब थीम पर आधारित अभियान निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है? तो ये संबंधित है CSIR NCL वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला से। क्वेश्चन नंबर 137 है, कोडवा हॉकी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये किया गया कर्नाटक में। और क्वेश्चन नंबर 138 है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? तो आर्टिकल 21। ये काफ़ी बड़ा है, आर्टिकल 21 में बहुत चीज़ें आती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह है? तो ये यूरेनस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है? तो ये किया है इसरो ने। क्वेश्चन नंबर 141 है, एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षक च्युइंगम का एक घटक और सौंदर्य प्रसाधनों में भराव के सामान्य घटक क्या है? तो ये होता है मैग्नीशियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 142 है, मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो मटकी जो है वो मध्य प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 143 है, हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित एक शहर औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है, तो इसका नया नाम क्या किया गया है? छत्रपति संभाजी नगर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो ये है किलाड़ी संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में AI के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किया है? तो वो किया है ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने। क्वेश्चन नंबर 146 है, भारत में VOC का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है डच के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 147 है, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास को मान्य करने और बहु एजेंसी बाढ़ राहत दस्तों द्वारा तैयारी का समन्वय करने के लिए जल राहत नामक बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास असम राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया है मानस नदी पे। 148 है, सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं? तो ये वन की खेती का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? तो ये औरंगजेब ने दी थी। ठीक है। 150 है लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? ये है अनागुड़ी। ठीक है। तो ये पूरे क्वेश्चन थे, सारे के सारे 150 क्वेश्चन जिनका हमने डिस्कशन किया है। देखिए इसमें से हो सकता है 1-2 प्रश्न इधर उधर हो, तो उसके लिए ज़्यादा इशू नहीं है, मतलब अब तो आंसर की जब आयोग की आएगी तो पता लगेगा। ठीक है।
बाकी एक रिक्वेस्ट आपसे है, चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दूसरों को भी शेयर करिए। बाकी जो 27 तारीख का पेपर होना है उसका भी डिस्कशन हम आपको यहाँ पे दोनों शिफ्ट का देंगे। तब तक के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।